बैकलॉग, हाँ वही जो तुम्हारे व्हाट्सएप नोटिफिकेशन से ज़्यादा दर्द देता है। अब क्या करें, बैकलॉग तो क्रिएट होगा ही एक एवरेज नीट एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि नीट का सिलेबस है ही इतना पहाड़ जैसा कि अगर हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो पिछला चैप्टर छूट जाता है ड्यू टू वेरियस रीजन, जैसे कि हम लोग इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, पूरा 7 दिन पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अब वो दिन पढ़ाई जब नहीं करते हैं तो उसका लेक्चर्स को कंप्लीट करने के लिए हम लोग सोचते हैं नेक्स्ट डे कंप्लीट कर लेंगे, नेक्स्ट डे कंप्लीट कर लेंगे, और ऐसे ही नेक्स्ट डे कहते कहते 15 से 20 चैप्टर का बैकलॉग हो जाता है, जो कि आपका मॉक टेस्ट में अच्छा मार्क्स लाने नहीं देता है, और जिसके कारण आपका फालतू का एक मेंटल प्रेशर बनता है और कॉन्फिडेंस डाउन रहता है। सो अगर आप चाहते हो अपने ये फालतू का प्रेशर को ख़त्म करना और कॉन्फिडेंस को अप करना, देन आपको बैकलॉग को कंप्लीट करनी होगी। चाहे आप 12th के साथ नीट दे रहे हो या फिर आप एक ड्रॉपर हो, मैं आप दोनों के लिए एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ जो कि 5 स्टेप की होगी। अगर आप ये 5 स्टेप फॉलो कर लेते हो, देन आप बैकलॉग को छू मंतर के जैसा खत्म कर दोगे। क्योंकि अगर आप चाहते हो नीट 2026 को क्रैक करना, देन अभी भी चांस है, बस आपको एक डिसीजन लेनी होगी। वो है कि आपको अब कंसिस्टेंटली 10 से 12 आवर्स की स्टडी करनी होगी। अब वो 10 से 12 आवर्स की स्टडी मैं आपको इजीली करना सिखाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप नंबर 1, रियलिटी चेक एंड प्रायोरिटाइजेशन। सो अभी तक आपको क्लैरिफाई हो गई होगी कि मेरे कौन कौन सी चैप्टर अभी तक बैकलॉग में है। तो अब आपको क्या करनी है, सबसे पहले उन सारे चैप्टर्स का एक लिस्ट बनाओ, और लिस्ट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाना, बस लिख नहीं लेना है। उसमें से आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से चैप्टर्स हार्ड हैं जो आपको टफ लगते हैं और कौन से चैप्टर्स इजी हैं। सो इसमें आपका 2 तरीका से लिस्ट बनेगा, एक हार्ड चैप्टर का और एक इजी चैप्टर का, और ये काम आपको सब्जेक्ट वाइज करनी है। बायोलॉजी का अलग, केमिस्ट्री का अलग, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक का अलग, इनऑर्गेनिक का अलग, फिजिकल का अलग। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ काम करनी है आपको कि डेली आपको एक सब्जेक्ट पे फोकस करनी है बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट फॉलो करनी है, 3 सब्जेक्ट फॉलो करनी है। सो ये हो गया आपका स्मार्ट स्ट्रेटजी, क्योंकि इसमें आप तीनों सब्जेक्ट का बैकलॉग कंप्लीट करते जाओगे। और अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस करोगे, देन मोस्ट प्रोबेबली आप बायोलॉजी पे फोकस करोगे और फिजिक्स को छोड़ दोगे। और मैक्सिमम बच्चे के फिजिक्स कमजोर होते हैं। इस बार जो बच्चे फिजिक्स में 100 to 120 मार्क्स लाए हैं, वो बहुत अच्छे से सिलेक्शंस लिए हैं। तो अगर आप चाहते हो कि लास्ट के टाइम में फिजिक्स ना छूटे, देन आपको अभी से फिजिक्स पे फोकस रखनी होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ तीनों सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना है। इस बार फिजिक्स हार्ड आया था, इसका मतलब ये नहीं कि अगले साल भी फिजिक्स हार्ड आएगा। मे भी ये हो सकता है कि अगले साल फिजिक्स आपका इजी आ जाए, बट केमिस्ट्री और बायोलॉजी हार्ड आ जाए। इस बात को याद रखना आप। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तीनों सब्जेक्ट को आपको एक साथ लेके चलनी है। अब आते हैं हम लोग स्टेप नंबर 2, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इसमें आपको स्ट्रिक्ट प्लानिंग नहीं बनानी है पूरी दिन की, आपको स्लॉट वाइज में पूरा टाइम को डिवाइड कर देनी है कि मुझे 6 से 9 फिजिक्स पढ़नी है, 10 से 1 केमिस्ट्री पढ़नी है, 2 से 5 बायोलॉजी पढ़नी है, और बाकी 6 से 9, 6 से 10 आप जो भी जोड़ोगे उसमें आपको बैकलॉग कंप्लीट करनी है। सो ये है एक परफेक्ट प्लानिंग बैकलॉग को कंप्लीट करने का। अब परफेक्ट क्यों है, मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ देता हूँ। क्योंकि आपको बैकलॉग कंप्लीट करनी है रात के समय में 6 से 10, तो आप पूरा दिन करंट टॉपिक को पढ़ोगे, इससे आपका करंट टॉपिक छूटेगा नहीं। सो इसलिए मैं बोला हूँ 6 से 10 रात में आपको बैकलॉग कंप्लीट करनी है। बहुत सारे बुद्धिमान बच्चे, जिसमें से मैं भी एक आता था अपने टाइम पे, कि मैं अपने बैकलॉग को पहले कंप्लीट करता था, उसके बाद करंट टॉपिक को छोड़ देता था, और वो करंट टॉपिक बाद में बैकलॉग बन जाता था। तो ये कौन सी बुद्धिमानी हुई। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले आपको करंट टॉपिक पे फोकस करनी है, रात में बैकलॉग कंप्लीट करनी है। और रात को बैकलॉग वही बच्चा कंप्लीट करेगा जो बच्चा डेडिकेटेड होगा, डिसिप्लिन में होगा, उसको एकदम अंदर से आग लगी होगी कि मुझे नीट 2026 को क्रैक करनी होगी, और वो कर जाएगा। अभी है समय, इतना दिनों में आप इजीली निपटा दोगे। अब इसी स्टेप में आपको मैं एक और आइडिया देता हूँ, आपको अल्टरनेट डे रूटीन फॉलो करनी है। अब ये क्या चीज है, तो इसमें आपको एक दिन आपको रात में बैकलॉग कंप्लीट करनी है, और एक दिन आपको सुबह में एक स्लॉट को दे देनी है बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए। ये थोड़ा और एडवांस मोड है, जिसमें आप
करंट टॉपिक को भी इजीली कंप्लीट करोगे और बैकलॉग को भी इजीली कंप्लीट करोगे। इससे आपका बैलेंस बना रहेगा और आप इजीली करंट प्लस बैकलॉग को चुटकियों में उड़ा दोगे। ये मोस्ट एडवांस टेक्निक है जिसको मैंने फॉलो की थी। फिलहाल अभी आपको क्या करनी है, इस वीडियो को लाइक करनी है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करनी है, उनका भी कुछ भला करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही वीडियो बहुत सारे अभी आएंगे इस चैनल पे, क्योंकि ये चैनल डेडिकेटेड है एवरेज बच्चों के लिए। क्योंकि मैं भी एक एवरेज बच्चा था और मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता था, एक भी टीचर मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, वो सिर्फ टॉपर्स पे फोकस रखते थे। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे मेरे जैसा फील कर रहे होंगे, मैं उनको गाइड करूंगा, मैं उनसे कनेक्ट होऊंगा। सो इसी के लिए ये चैनल बना हुआ है, आपका चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। अब आते हैं हम लोग स्टेप नंबर 3 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। इसके बिना आपका नेट क्रैक होगा ही नहीं, चाहे आप बैकलॉग कंप्लीट कर लो, चाहे आप सिलेबस कंप्लीट कर लो। इसमें आती है 2 चीजें, शॉर्ट नोट्स बनाना, MCQ सॉल्व करना। ये थोड़ा एक्टिव काम है, इसलिए इस स्टेप का नाम है एक्टिव लर्निंग। सो आपको हर एक चैप्टर से 100 MCQ सॉल्व करनी है, प्लस में PYQ सॉल्व करनी है। और अभी से मार्किंग कर लो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद, कौन सा क्वेश्चंस टफ था, कौन सा क्वेश्चंस मैंने तुक्का मारा है, कौन सा क्वेश्चंस में मैंने रीडिंग मिस्टेक की थी। ये सारे चीज को अभी से आप मार्क करना स्टार्ट करो अपने बुक में, ताकि लास्ट के टाइम में सिर्फ वो सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करो और आप इजीली पूरा चैप्टर्स को कंप्लीट कर पाओगे, रिवीजन कर पाओगे। लास्ट टाइम जब 1 महीना बचा रहेगा, जब 2 महीना बचा रहेगा, उस टाइम आप पूरा 100 क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे। उस टाइम आपको मुश्किल से 30 to 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी मेहनत करो। फिर आती है बात कि लास्ट के 2-3 महीना में आपको क्या पूरा चैप्टर्स पढ़नी है? नहीं भाई, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स अभी जितना हो सकता है बनाओ, हर एक चैप्टर के, खास करके फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स मस्ट है। इसके बिना आपका सिलेक्शंस नहीं होगा, क्योंकि आपको लास्ट के टाइम में एक दिन में 2 से 3 चैप्टर का रिवीजन करना होगा, तभी तो आप पूरा सिलेबस को कंप्लीट करोगे। और नीट एक ऐसा गेम है कि बिना रिवीजन का आप सिलेक्शंस नहीं ले पाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब आते हैं हम लोग स्टेप नंबर 4 में, जो कि 90% बच्चे, 95% बच्चे फॉलो ही नहीं करते हैं, वो टेस्ट नहीं देते हैं। तो बिना टेस्ट का आपका सिलेक्शंस नहीं होगा। विराट कोहली जो इतना बड़ा प्लेयर है, MS धोनी जो इतना बड़ा प्लेयर है, वो भी डेली प्रैक्टिस करते हैं नेट में। तो आपको भी अभी नेट में प्रैक्टिस करना होगा, वो है मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट जितना हो सके दो। मैं अभी आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रत्येक वीक, हर एक संडे को एक टेस्ट दो, एक मॉक टेस्ट दो। उसके बाद जब 2-3 महीने बचे होंगे तो आपको वीक में 2 टेस्ट देने। उसके बाद अगर आपका पूरा अच्छा से रिवीजन हो चुका है, देन आपको 2-3 टेस्ट देने हैं पर वीक। और भी अच्छा से रिवीजन हो चुका है, देन आपको डेली टेस्ट देना है। और ये सारी चीजें आप कर लोगे इजीली अगर अभी से आप फॉलो करोगे। तो अभी आप सोच रहे होगे कि भैया पगला गए हैं, इतना सारा चीज बोल दिए हैं, इतना सारा टेस्ट बोल दिए हैं, क्या मैं दे पाऊंगा? अरे भाई सब देते हैं, मैं भी दिया हूँ, 80 टेस्ट दिए हैं मैंने। सो इसलिए अभी बस प्रोसेस को फॉलो करते जाओ इंजॉयमेंट के साथ। आपको एक चैलेंज रखनी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनसे बात करो कि मुझे एक्टिव रखो, मुझे मोटिवेटेड रखो, मुझसे काम करवाओ, उनसे बोलो कि चलो डिस्कशन करते हैं। ये सारी चीज़ों को बताओ। लास्ट वीडियो को आपने बहुत ही प्यार दिया था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और ऐसे ही इस वीडियो को भी प्यार देना। सो ये थी स्टेप नंबर 4। अब आते हैं हम लोग स्टेप नंबर 5 में, जो कि लास्ट स्टेप होगी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है अगर आप टॉपर बनना चाहते हो, तो रैंक लाना चाहते हो तो। सो आपको हर एक वीक एक टेस्ट मिलेगी, उसकी टारगेट्स होगी, उसके चैप्टर्स होंगे, उसको कंप्लीट करने हैं और उसमें से फिर देखना है, एनालाइज करना है कि क्या मैंने उन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट किया। हर एक वीक अपने आप से बात करनी है, लिखनी है कि कौन कौन से चैप्टर्स मेरे कंप्लीट नहीं है, उसको फिर नेक्स्ट वीक में कंप्लीट करते जाओ। अगर आप अपने आप से इस तरह से एनालाइज करते रहोगे अपना प्रिपरेशन को, देन आपको कोई नहीं रोक सकता नीट 2026 को क्रैक करने से। सो दोस्तों, यही था वो 5 स्टेप जो आपकी बैकलॉग को मैजिक की तरह डिसअपियर कर देगा। सो अगर आप चाहते हो कि बैकलॉग से फ्री होना, देन कमेंट में लिखो बैकलॉग बीटर, और इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आएंगे इस चैनल पे। और हाँ, कमेंट में ये भी लिखो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आपकी अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है। सो जो लोग मुझे नहीं जान रहे होंगे उनको मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना। माई सेल्फ श्याम नंदन कुमार यादव,
currently a third year MBBS student at Government Medical College. So that's it. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, स्वस्थ भारत, ये हमारा मिशन है।